सर्दियों का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद गरम कपड़े, गर्मा गर्म चाय और दोस्तों के साथ गपशप, है ना? लेकिन ये तस्वीर जितनी आरामदायक लगती है, उतनी ही धोखेबाज भी हो सकती है। आज हम इसी तस्वीर के पीछे छिपी कुछ ऐसी हकीकतों पर बात करेंगे जो जानना बहुत जरूरी है। तो पहला सवाल यही है, क्या सर्दी का मौसम वाकई इतना बेज़रर है जितना हम समझते हैं? अगर अब तक ऐसा ही लगता था, तो शायद अब ये मानना बंद करने का वक्त आ गया है। चलें, एक चौंकाने वाली हकीकत से शुरू करते हैं। क्या ये मालूम है कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा अमवात किसी और मौसम में नहीं, बल्कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में होती हैं? जी हाँ, सर्दी के महीनों में। ये एक आंकड़ा ही सर्दी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल ये है कि अगर सिर्फ ठंड ही जानलेवा नहीं है, तो फिर असल खतरा क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा, सर्दी के वो अनदेखे खतरात जो स्वेटर और चाय की दुनिया से कहीं ज्यादा संजीदा हैं। देखिए, हमारे मुल्क में सर्दी अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आती है। हवा में स्मॉग बढ़ जाता है, जो सीधे सीधे सांस की बीमारियों को दावत देता है। फिर ठंड की वजह से हमारी कुव्वत मुदाफ़त यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत कुदरती तौर पर कमज़ोर पड़ जाती है। और ऊपर से बंद कमरों में इस्तेमाल होने वाले गैर महफूज हीटर खुद एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। इस सब का सबसे ज़्यादा असर होता है बच्चों और बुजुर्गों पर, जो बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। अच्छा, तो इन खतरों से खुद को और अपने परिवार को महफूज कैसे रखें? सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है सही लिबास। लेकिन ठहरिए, इसका मतलब सिर्फ एक मोटी सी जैकेट पहन लेना बिल्कुल नहीं है। हमें लेयरिंग के उसूल को समझना होगा और ये जानना होगा कि ये क्यों ज़्यादा असरदार है। इसका राज छिपा है 3 लेयर के उसूल में। सबसे अंदरूनी तय यानी थर्मल वेयर जिस्म की गर्मी को अंदर कैद रखती है। दरमियानी तय जैसे कोई स्वेटर इंसुलेशन का काम करती है। और सबसे बाहरी विंड प्रूफ तय आपको तेज ठंडी हवा और नमी से बचाती है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा हिफाजती कवच बनाती हैं जो एक मोटी जैकेट कभी नहीं बना सकती। और हाँ, एक और बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे जिस्म में ठंड सबसे तेज़ी से कहाँ से दाखिल होती है? कान, हाथ और पैर से। ये सर्दी के लिए दरवाजे की तरह काम करते हैं। इसलिए खास तौर पर बच्चों को बाहर ले जाते वक्त इन हिस्सों को अच्छी तरह ढांपना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो कपड़ों से बाहरी हिफाजत तो हो गई, लेकिन अंदरूनी मजबूती का क्या? अब बात करते हैं जिस्म को अंदर से सर्दी के लिए तैयार करने की, और इसका जवाब हमारी ग़िज़ा और पानी में छुपा है। सर्दियों में अक्सर लोग कम खाते हैं, जो एक बड़ी गलती है। जिस्म को गर्म रखने और बीमारियों से लड़ने के लिए असल में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो गर्म घरेलू खाना जैसे दालें और सूप, अंडे और गोश्त जैसी प्रोटीन से भरी चीज़ें और मेवे और खजूर जैसी सेहतमंद चिकनाई, ये सब हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाने का काम करती हैं। अच्छा, ग़िज़ा की बात तो हो गई, लेकिन एक और सवाल, क्या सर्दियों में लोग काफ़ी पानी पीते हैं? अक्सर इसका जवाब नहीं होता है। असल बात यह है कि हमें ठंड में प्यास महसूस ही नहीं होती, जिससे बहुत आसानी से जिस्म में पानी की कमी हो सकती है। तो बस एक बात याद रखें, प्यास लगे या ना लगे, पानी पीते रहना है। तो हमने कपड़े और ग़िज़ा की बात कर ली, लेकिन हमारी हिफाजत का दारोमदार इस पर भी है कि हम घर के अंदर हैं या बाहर। दोनों माहौल की अपनी अपनी चुनौतियां हैं और दोनों के लिए अलग अलग एहतियात बरतनी पड़ती है। तो इन दो माहौल में हमें क्या करना चाहिए? जब घर से बाहर हो तो बच्चों को सुबह की स्मॉग और तेज ठंडी हवा से बचाएं और हमेशा पूरे जिस्म को ढक कर रखें। और जब घर के अंदर हो तो 2 बातें कभी ना भूलें। एक, सोने से पहले हीटर हमेशा बंद करें, और दूसरा, रोजाना कुछ देर के लिए खिड़कियां खोलकर ताज़ा हवा को अंदर आने दें। क्या आप जानते हैं कि एक बच्चे को बीमार करने के लिए कितना वक्त काफ़ी है? सिर्फ 10 मिनट। जी हाँ, सर्दी में सिर्फ 10 मिनट की लापरवाही एक बच्चे की सेहत पर भारी पड़ सकती है। ये हमें बताता है कि सर्दी को हल्के में लेना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। सर्दी का असर सिर्फ हमारे जिस्म तक ही महदूद नहीं रहता, ये हमारे जहन पर भी गहरा असर डालती है। और इसकी एक बड़ी वजह है धूप की कमी, जो हमें हमारे आखिरी और बेहद ज़रूरी हिस्से तक ले आती है, धूप और जहनी सुकून। सर्दियों में धूप कम मिलने से हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है। और ये सिर्फ हड्डियों का मसला नहीं है, इसकी कमी सीधे तौर पर हमारी जहनी सेहत को मुतासिर करती है, जिससे थकावट, उदासी और चिड़चिड़ापन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसका हल क्या है?
बहुत सीधा सादा, धूप को घर में आने दें, थोड़ा ज्यादा आराम करें और अपनी रफ्तार को थोड़ा आहिस्ता कर लें। ये छोटी छोटी बातें एक बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि सर्दियों का मौसम खानदानों को आजमाता जरूर है, लेकिन सही तैयारी ही उन्हें महफूज रखती है। तो इस सर्दी इन छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बातों का ख्याल रखें और अपने परिवार के साथ इस मौसम का लुत्फ उठाएं, महफूज रहें।